वीरपुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण जगदीश था। वह गणेश जी का बड़ा भक्त था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जगदीश अपनी पत्नी रत्ना के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वो हर रोज सुबह उठकर अपने घर के पास बहती गंगा जी में डुबकी लगाता और उसके बाद ही गणेश जी की पूजा करता था। उसकी पत्नी उसकी इस बात से बड़ी दुखी थी। वो एक रोज ब्राह्मण से कहती, तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं? सारा दिन तो तुम्हारी सूंड वाली की भक्ति में ही गुजर जाता है। थोड़ा ढंग से बात करो रत्ना, मुझे मेरे गणपति के बारे में कुछ नहीं सुनना। और उन्होंने कौन सा कुछ तेरा खा रखा है जो तो यूं उल्टा सुल्टा बोल रही है? हाँ दिया है ना, ये छोटी सी कुटिया और उम्र भर बांझ रहने का दुख। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? ठीक ही कह रही हूँ जी, इस कुटिया में हमारी उम्र गुजर जाएगी और संतान के सुख से तो वंचित ही रह जाएंगे। तभी गांव का कोई आदमी उनके यहाँ आता है। अरे पंडित जी, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा के लिए आपने आना था। हम कब से आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं? हाँ, चलो बस आ ही रहा था। ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। दरअसल उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिल पाया था। ब्राह्मण गांव में जाकर यज्ञ हवन और कथा करता, जिससे उसे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती। ऐसे ही दिन बीते। फिर एक रोज जब ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी रत्ना ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। नहाकर जब घर आकर ब्राह्मण पूजा करने बैठा तो उसे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। ये देख ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? मुझे नहीं पता आपकी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। ब्राह्मण ने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली। उस वक्त ब्राह्मण बहुत उदास हुए। सुनिए, चलिए खाना खा लीजिए। मैं गजानन की पूजा किए बिना भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और रोने लगा। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये देख भगवान गणेश की मूर्ति मुस्कुराने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ उस खिड़की के ऊपर रखी है, जाओ जाकर ले लो। ये सुन ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और जल्दी से गणेश जी की मूर्ति निकाली और उसकी पूजा करने लगा। उसकी पूजा से प्रसन्न होते हुए भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग लो। तब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद कहने लगा, अन्न मांगू, धन मांगू, संतान सुख मांगू। उसकी बात मानकर गणेश भगवान ने उसकी सारी मुरादें पूरी कर दी। उसका घर धन धान्य से भर दिया, उसे सारा सुख प्रदान किया। ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखने लगा और उनकी पूजा करने लगा। गणेश जी द्वारा इतना धन धान्य देने से अब उसका सारा घर भर गया और कुछ दिनों बाद रत्ना भी गर्भवती हो गई। आपके गणपति में सचमुच बहुत शक्ति है जी, ये बात आज मैंने जान ली। जय गणपति बप्पा। क्या हुआ रत्ना, बड़ी प्रसन्न लग रही हो? वो खुशियाँ अब हमारे घर आ गई है, जिसका इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। क्या सच में? प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ब्राह्मण उसका खूब ध्यान रखता। ऐसे ही समय बीता और 9 महीने बाद उसने 2 बेटों को जन्म दिया। मुबारक हो जगदीश, रत्ना ने 2 हृष्ट पुष्ट बेटों को जन्म दिया है। सच में दाई माँ? और रत्ना वो कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन बाद उन्होंने सारे गांव में भंडारे का आयोजन किया। रत्ना और जगदीश ने अपने दोनों बेटों का नाम गणपति और विनायक रखा। अब रत्ना को भी भगवान गणेश में आस्था होने लगी। उसकी श्रद्धा अब उन पर बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी मिलकर गणेश जी की पूजा करने लगे। अब उन्होंने गणेश भगवान की काफी बड़ी मूर्ति बनवाई और रोज दोनों उनकी पूजा करने लगे। अब वो कभी भी ब्राह्मण को इस बात के लिए नहीं टोकती। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण मिलकर गणेश जी के नाम पर भंडारे भी करने लगे। साथ ही गरीब लोगों में दान पुण्य भी करने लगे, जिससे अब उनके पास कोई कमी नहीं रह गई। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से ही किया जाता है। कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यदि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति की जाए तो वह कार्य बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मौखिक अथवा लिखित श्री गणेशाय नमः अवश्य अंकित होता है। भगवान गणेश को बुद्धि देने वाले भी कहा गया है, अर्थात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर
भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिलते हैं और भगवान श्री गणेश के पूजन से मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं और उज्जवल भविष्य का प्रारंभ होता है। भगवान गणेश की बुद्धिमानी की अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस प्रकार दिया कि सभी देवताओं सहित स्वयं उनके भाई कार्तिकेय भी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने से नहीं चूके। एक बार शिव पुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में बड़ा कौन है, और बात भगवान शिव और माता पार्वती तक पहुंची। उस समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूँ, पर ये बात ये मानने को तैयार ही नहीं है। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना? देख लिया इन दोनों में बड़ा कौन है। अब इस बात पर ये दोनों भाई आपस के युद्ध को बढ़ा दे, इससे पहले कुछ कीजिए प्रभु। देखना, पिताश्री मुझे ही तुमसे बड़ा बोलेंगे। नहीं, मुझे बड़ा बोलेंगे। अब कौन तुम दोनों में से बड़ा है, ये तुम दोनों को ही सिद्ध करना होगा। हम दोनों को पिताश्री? हाँ, तुम दोनों को। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी? मैं पल भर में ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और मैं भी पिताश्री। अवश्य पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। परीक्षा ये है कि तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा, और वो कार्य होगा पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा, वही विजेता भी बनेगा और वही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त करेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। बालक कार्तिकेय ने तो पृथ्वी की परिक्रमा करनी प्रारंभ भी कर दी। बालक गणेश, आप किस सोच में डूब गए? अब कुछ नहीं, मैं भी बस परिक्रमा प्रारंभ ही कर रहा हूँ। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हुए और आकाश में उड़ते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? माताश्री, मैं वही तो प्रारंभ कर रहा हूँ। देवी पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। हमारा पुत्र गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। इसके पश्चात गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ अपने माता पिता के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। मैं तो ये परिक्रमा कब की पूरी कर चुका। पर पुत्र, तुम दुनिया भर में तो गए ही नहीं। पिताश्री, जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। अद्भुत पुत्र गणेश, आप तो अति बुद्धिमान हैं। महादेव, अब तो ये बात मेरे साथ साथ सभी देवी देवता भी मानेंगे कि बाल गणेश बुद्धि के दाता हैं। वो देखिए, बालक कार्तिकेय भी परिक्रमा पूर्ण करके आ चुके हैं। माताश्री, पिताश्री, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया हूँ और मैंने सब कुछ सुन भी लिया है। वास्तव में गणेश अति बुद्धिमान होने के साथ साथ अति होनहार भी हैं, इसलिए ये प्रतियोगिता गणेश ने ही जीती है। कार्तिकेय ने भी गणेश की बुद्धिमानी की सराहना की। वे भी बालक गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की इस योजना से दोनों भाइयों के बीच चल रही इस बहस का सदा के लिए अंत हो गया।
प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में सदाशिव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सदाशिव भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोजाना सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। लोगों का मानना था कि सदाशिव पर भगवान गणेश की बहुत कृपा है, क्योंकि सदाशिव जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर चले तो जाते थे, उनकी मनोकामना पूरी भी हो जाती थी, पर कोई भी सदाशिव को बदले में मदद नहीं देता था। सबको बस अपने काम पूरे करने होते थे। सब ये भी जानते थे कि सदाशिव गरीब है, अगर सदाशिव की मदद करेंगे तो उसे सहायता मिलेगी, पर इस बारे में कोई नहीं सोचता था। ब्राह्मण महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, और आपके दिए गए आशीर्वाद से मेरी पुत्री नैना का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया। मैं तो बस इतना जानता हूं, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आशीर्वाद देने वाले तो स्वयं भगवान गणेश जी हैं, उन्हें धन्यवाद कहो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे काम पूरे हुए हैं। हाँ, ये तो है। आपके ऊपर गणेश जी की बहुत कृपा है, तभी तो आपका आशीर्वाद फलदायी है। अच्छा, चलता हूं। जय गणपति बप्पा। किसान चुपचाप वहां से चला जाता है। सदाशिव की पत्नी शोभा उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी। बस देखा ना, चले गए बिना कुछ दिए। तुम भी ना, अरे तुम्हें कहना तो चाहिए था कि तुम्हारा इतना समय ले लिया, तुमसे पूजा पाठ करवा ली, बीच में भी तुम्हें जमीन की पूजन के लिए बुलाया, पर एक फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं होता। मुफ्त में पूजा पाठ के लिए सब तैयार रहते हैं। अरे ऐसे कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा? अगर तुम सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए, हम तो गरीबी में ही जी रहे हैं। आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतने पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है। देखो जी, तुम काम की तलाश में आज ही किसी बड़े नगर में जाओगे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, चिंता मत करो, चला जाऊंगा। 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही किसी नगर में काम की तलाश में जाता हूं, वरना जब तक मैं घर पर रहूंगा तुम मुझे ताने देती ही रहोगी। पत्नी की बातें सुनकर सदाशिव थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते सदाशिव सुंदर नगर में पहुंचा। सदाशिव ने वहां कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा। अरे भैया, यहाँ कोई काम मिलेगा? कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो? भैया, इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा वीर सिंह जो हैं, वो भगवान पर विश्वास नहीं रखते बता रहे। क्या कहा? यहाँ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता? पर क्यों? ऐसी बात नहीं है, पहले यहाँ पूजा पाठ होता था, पर राजा वीर सिंह के घर संतान नहीं हुई तो वो इस बात का दोष भगवान को देने लगे। रानी पद्मावती ने कई बार पूजा पाठ और व्रत किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब में विश्वास नहीं रहा। वो हमेशा कहते कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति करें, भगवान पर पूरा विश्वास रखें, तो वो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। राजा जी को ये बात समझनी चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी उनकी इच्छा। चलो, मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूं। सदाशिव दूसरे नगर में जाने लगा, तभी उसने सोचा, यहां तो कोई काम नहीं मिलने वाला। पहले कुछ देर विश्राम करके फिर काम पर जाऊंगा। बहुत थक गया हूं, भूख भी लगी है, रोटी खा लेता हूं। सदाशिव एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वो रोटी खाने लगा। सदाशिव ने पहले गणेश जी का ध्यान किया और फिर रोटी का निवाला तोड़ा। हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूं। मुझ पर सदैव अपनी कृपा रखना। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है? यहाँ के राजा वीर सिंह जी को भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वो तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव हैं। अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं? कुछ भी मांगो। हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। एक काम करो, फिर तो हम तुम्हें अपने राजा वीर सिंह के पास ही ले चलते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब ये सब बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही सदाशिव को पकड़कर राजा वीर सिंह के पास ले जाते हैं। महाराज,
इसका नाम सदाशिव है। ये कहता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी कर देते हैं। ये भगवान गणेश का नाम ले रहा था। हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसलिए हम इसे यहां ले आए। क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहां संतान नहीं है। क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता। तुम मेरे लिए भगवान से मांगो, वो तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेते हैं ना। महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं। तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो। एक बार अपने भगवान को बोलो कि वो यहां नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाएं, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं। क्यों घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहां बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है। तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का ही नाम रहेगा। हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। महाराज, बाहर भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहां से आएगी? मौसम बिल्कुल साफ है। सदाशिव आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान गणेश की स्तुति करता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं। कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी खुशी से झूम उठते हैं कि उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा वीर सिंह भी भगवान गणेश की शक्ति को और सदाशिव की भक्ति को उस दिन पहचान जाता है। हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं। आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं। आपकी भक्ति सच्ची है। अब से मैं भी भगवान गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया प्रभु, पर सदाशिव ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हे गणेश भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं बस यही प्रार्थना करता हूं। महाराज, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। देखना, वो आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपने हमारे जीवन में खुशियां ला दी। महारानी, ये सब तो भगवान गणेश की कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल के मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर सदाशिव बहुत खुश होता है और मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद कहता है। सदाशिव की गणेश भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब सदाशिव सेवा करने लगा। सदाशिव अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं ले आया और भगवान गणेश के आशीर्वाद से उसके जीवन में भी खुशियां आ गई। कुछ समय बाद रानी पद्मावती मां बनी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन से नगर में भगवान गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी।